कसीर तादाद उशाकान मुस्तफ़ा तशरीफ फरमा अजदी इस खूबसूरत बज़म दी दावत इज़्ज़त माब भाई मोहम्मद अदनान साहिब मैं हस्बे वादा हाजिर हाँ और आपकी पूरी टीम और बिलखसूस जिन्ना जिन्ना दोस्तों ने इस खूबसूरत बज़म का इनेकाद किया मैं उन्होंने सारे वास्ते दुआ गो हाँ अल्लाह ताला सब नू दुनिया व आखिरत दी बरकत नसीब फरमाए। बगैर वक्त ज़ाया कीतियों मैं चंद बा मकसद जरूरी मारूजात अर्ज करने का इरादा रखदा। मेरा जवान बहुत हाजिर होकर साड़ी गल नू समात फरमाएगा। आज का प्रोग्राम ब सिलसिला हजूर गौसे पाक पीरे पीरा मीरे मीरा महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी किंदील नूरानी अश-शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी आप दी याद पाक इनेकाद है, लेकिन क्योंकि वक्त की जरूरत के मुताबिक चंद मारूजात मैं जरूरी समझदा उहदे ते कलाम करसा। अब मैं आपके सामने बच्चों आप खामोश हो जासो, जवान सज्जे खबे नहीं मेरे अल एक आयती बात तिलावत करने का शरफ हासिल किया। मालिक कायनात ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो अल्लाह तो डरो, तकवा इख्तियार करो और अहलुल्लाह की सोहबत इख्तियार करो। ये मफहूमन मैं अर्ज कर देता, मजीद आसान कर दा। ए ईमान वालो तकवा इख्तियार करो और अहलुल्लाह की सोहबत इख्तियार करो। कितने हुक्म, शाबाश शाबाश शाबाश। एक बात ज़हन च रखना, उलमा मौजूद ने, मैं खुद अपने एक एक लफ्ज का जिम्मेदार हाँ। जब भी कुरान की एक आयत में दो हुक्म इकट्ठे आ जाए दोनों को ही मानना फर्ज है। मैं दोबारा अर्ज करना, कितना खूबसूरत पसे मंजर एदा, लेकिन जो तुसी तवज्जो फरमासो, कुरान में कई मकामात ऐसे हैं आयत एक है मगर हुक्म कुरान का पहला मकाम फरमाया युकीमून सलात व युतू ज़कात, नमाज कायम कर और ज़कात दे। छेड़ा नमाज कायम करे मगर ज़कात का इनकार कर देवे अल्लाह उदी पड़ी नमाज कबूल करेगा। शाबाश। कुरान दा दूसरा मकाम फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। बच्चों आयत एक है लेकिन हुक्म दो है। फरमाया ए ईमान वालो अल्लाह ताला की बंदगी करो और फिर फरमाया अपने माँ बाप के नाल हुस्न सलूक करो, इबादत अल्लाह दी करो। वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, इबादत अल्लाह दी लेकिन उसने सलूक अपने माँ बाप नाल करो। आयत एक हुक्म दो, जेड़ा अल्लाह दी इबादत करे लेकिन माँ बाप का दुश्मन हो जाए अल्लाह अपनी इबादत कबूल करेगा। थोड़ी नहीं जरा मठी ऊंची बोलना पेगा साढ़े बारी तब। कुरान दा तीसरा मकाम आयत एक है लेकिन हुक्म दो। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह फब्तगू इलैहिल वसीला। ना 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 जानना तो पेगा साड़ी बारी भाई। ए ईमान वालो अल्लाह तो डरो और वसीला तलाश करो। हुण जेड़ा अल्लाह तो डरे लेकिन वसीले का इनकार करे अल्लाह अपना डर कबूल नहीं करेगा। कुरान दा चौथा मकाम आयत एक लेकिन हुक्म दो। फ्रंट सीटा वाले बंदे भाई जाग के आयत एक लेकिन हुक्म दो। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वमन युतिइल्लाह व रसूलहू फक़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। फरमाया ए ईमान वालो अल्लाह दी इताअत करो और रसूलुल्लाह दी इताअत करो। हुण जेड़ा अल्लाह दी इताअत करे अल्लाह ही काफी है, मगर रसूलुल्लाह दी इताअत न करे अल्लाह अपनी इताअत कबूल करेगा नहीं। कम अज कम हुण मेरी तकरीर है, जेड़ा बंदा चुप कर गया मैं महसूस कर जाऊंगा अभी 15 मिनट गल करके चले जाइए। कुरान दा पंजवां मकाम आयत एक हुक्म दो, नतीजा तुहाडे कोल लेना है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन 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 सादिकीन। फरमाया ईमान वालो
अल्लाह तो डरो, सच्चियां दे नाल हो जाओ, अल्लाह की सोबत इख्तियार करो। लाओ मस्जिद का कुरान अवैस मुर्तजा के सर पे रखो। सोच, जो अल्लाह के डर का दावा करे अपने आप को मुत्तकी कहे, लेकिन अल्लाह वालों को भौंके, कभी मुत्तकी नहीं हो सकता। क्यों? फरमाया तकवा उसी का काबिल कबूल होगा जिसके दिल में अल्लाह के महबूब बंदों का प्यार होगा। थोड़ी सी कलाम और करते हैं। सादिकीन ये जमा है, खलोते बंदे भी सुभान अल्लाह को सवाब तो मिल जाना। सादिकीन जमा है, इसका मतलब है सच्चों का सुल्तान कौन है? पहला सवाल, सच्चों का सुल्तान कौन है? दूसरा सवाल, उम्मत में पहले सच्चे कौन है? ओई बोले जिदा दादा भी सुननी है। मैं अजे खब्बे स्टेट ते मेरी मुकम्मल नजर दाएं बाएं अल्लाह दे हुक्म नाल, अल्लाह मेरी अखां बहुत डाडियां बनाइयां हुई। पहला सवाल कुरान बयान कर रहा है, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चा दे नाल हो जाओ। अब मौलाना से पूछा जाएगा मौलाना सच्चे कौन है, सच्चों का सुल्तान कौन है? अगर हदीस ना हो तो वैस मुर्तजा मुजरम है। फरमाया कि अजमाउल्लाहु उम्मती इंद कब्री व यदखुलूनल जन्नह व यरमउ सिद्दीकीन मा अबी बकर। फरमाया क़यामत का दिन होगा, मेरी उम्मत दे जिन्ने सच्चे होंगे अबू बकर दे नाल होंगे। वाह, वैसे सदके तुहाडे चुप रहने तो। बच्चों अब सवाल है सच्चे कौन है? इस उम्मत में पहले सच्चे कौन है? पहले सच्चे हैं मुस्तफा की अहले बैत या मुस्तफा के सहाबा। ये उन्वान नहीं है, वरना फकीर का सीना इस पे बड़ा डड है। अब तर्जुमा कर, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो तो सच्चियां दे नाल हो जाओ। ਇਹਦਾ मतलब है जेड़ा सहाबा दा दुश्मन है डर अल्लाह दा ओनू भी नहीं मिलिया, ते जेड़ा अहले बैत दा दुश्मन है तकवा ओनू भी नहीं मिलिया, ते जेड़ा अल्लाह दे वलियां दा दुश्मन है तकवा ओनू नहीं मिलिया, ते जेड़ा बाबियां नू पै जाए मुत्तकी अजे ओ भी नहीं बनया, जेड़ा गौस पाक दा दुश्मन होवे मुत्तकी ओ भी नहीं बनया। और लिया मैं तुहाडे चेहरिਆਂ दी ज़ियारत करके आखागा वाह सुन्नी तेरा मुकद्दर, जिदे हाथ होण चुक के बोले, चुक के बोलो बोलो बोलो। सच्चों के साथ हो जाओ। लेकिन दो बातें की हैं। हजरत इमाम अब्दुल वहाब शौरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं मेरा दिल सख्त हो गया, खौफ खुदा में रोने का चाहता हूं मगर रोया जाता नहीं है। फिर मैं उस वक्त के एक वली कामिल की सोहबत में बैठा, दिल को वो ताजगी मिली और खौफ खुदा से आंसू बरसे। हुण कम अज कम इन्नी को गल करन दा मैनूं मुकम्मल लग के पुत्र तकवा भी उत्थों ही लभना है, सिलेंडर का कोई ताल्लुक नहीं है। तकवे का ताल्लुक है अल्लाह के महबूबों की सोहबत से। और एक इतना मसला यह हल हो गया तो दूजा केड़ा वली केड़ा हुंदा है भाई? कट्टे शाह वली केड़ा होएगा? जेड़ा जनाब नजराने में टोरने वाला होएगा। वली भी वही होगा जो मुरीद के मुर्दा दिल को जिंदा करने की सलाहियत रखता होगा। ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और अहलुल्लाह की सोहबत इख्तियार करो। ये थी कुरान की आयत। अगर आप इजाजत दो तो मैं 5 तन पाक दा सदका 5 हदीसां इस तो बात तकरीर खत्म हो। वैसी हदीस नंबर 1, शिरक नहीं है भाई अल्लाह के बंदों की सोहबत में बैठना, बिदात नहीं है, नाजायज और हराम नहीं है। तारदार खत्म नबूवत का फरमान सुनाने लगा हूं और मैं अपनी जवान कौम को सुनाने लगा हूं। बच्चों इतने बड़े फितने आ गए थे, मिर्जा जेल में जब गैरत भी आंदा बाबे की शय हुए मेरे नबी का फरमाने जीशान है। तारदार खत्म नबूवत सहरा दे बाबा हस्तैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन नय्यरैन कमरैन दे नाना नबी ने इरशाद फरमाया ऐनल मुतहाब्बून बिजलाली अल यौमा उज़िल्लुहुम फी ज़िल्ली यौमन ला ज़िल्लन इल्ला ज़िल्ली। चुप कर गो के दुख होएगा। फिर हदीस सुनाना ऐनल या अल्लाह जेड़ा तेरे नबी दी हदीस सुन के उच्ची बोले ओदी ज़बान नूं फालज ना होवे, ते जेड़ा दिलों बोले ओदे दिल दा अटैक ना होवे।
दोबारा बयाइन अल मुतहब्बून बिजलाली अल यौमा उज़िल्लुहुम फी ज़िल्ली यौमन ला ज़िल्लन इल्ला ज़िल्ली। सच तारदार खत्म नबूवत दा फरमाने जी शान है। फरमाया क़यामत दा दिन होएगा, कोई साया नहीं होएगा, आसमान फट जाएगा। इज़ा समान फतरत व इज़ल कवाकिब इंतसरत व इज़ल बिहार फुज्जरत, तारे बिखर जाएंगे, कब्रां वाले कब्रें चुपार होंगे, कोई साया नहीं होएगा। पर जिस बंदे ने दुनिया च रह के अल्लाह दे वलियां नाल कीता प्यार, क़यामत वाले दिन अल्लाह ऐसे बंदे नूं अरश दा साया नसीब फरमा देवेगा। भाई नहीं मैंने खुशी हुई, बंदे हदीस ते बोले भी, दाद भी मिली ते इमदाद भी मिली। मैं दोबारा ना सुना दिया? वाह भाई, ये जो ज़ौक़ तो सुनिया तो पै जाए तो चस ना बन जाए। तारदार खत्म नबूवत का फरमान है। ये बाबे क्या हैं? शेख अल्लाह के वली क्या हैं? शेख गौस पाक की बज़म में बैठने वालों ये क्या हैं? ऐनल मुतहब्बूना बिजलाले अल यौमा उज़िल्लुहुम फी ज़िल्ली यौमन ला ज़िल्लन इल्ला ज़िल्ली। रब की हैबत में जलाल है जो रब पे है किसी की। पर सोच, फरमाया जेड़ा सजना नाल प्यार करेगा अरश दा साया भी उन्होंने नसीब होएगा। भाई मैंने सच्ची सच्ची दसो, इस आयत तो साबित होया भी वलियां कोल जाना शिरक, इस हदीस तो की साबित होया भी वलियां कोल जाना शिरक। दो बंदे परेशान बैठे, चलो शायद हुण दोबारा मैं तो ओए वलियां कोल जाना शिरक, वले दी गल नहीं हो रही। ये तो लास्ट क्वेश्चन है ना, वली कौन है? ये सबसे आखिरी बात है। हदीस नंबर 2। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तारदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहलुल्लाह की सोहबत को खुद बयान किया। फरमाया यक़ूल ला तुसाहिबु इल्ला मुमिनन फला याकुल ताअमका इल्ला तक़िशन। फरमाया जब भी सोहबत इख्तियार करो मोमिन की करो, दोस्त बनाओ, वो बोलो दोस्त बनाओ, मोमिन को बनाओ। जनाजा पढ़ो मोमिन का पढ़ो, रिश्ता करो मोमिन से करो, मोहब्बत करो मोमिन से करो। अगली गल भी मट्ठी दी मैं करनी, उची तुसी बोलनी। और पीर भी बनाओ ते मोमिन नु बनाओ ना यार, केड़ी गल होई ना भाई। किनियां हदीसां हो गईयां। इस हदीस तो साबित की होया भी मोमिना कोल बहना शिरक पक्की गल है। हदीसां होण लगियां दो हदीस। फजबत मोहब्बती लिल मुतहब्बीन फिया वल मुतजालिसीन फिया वल मुतदाविरीन फिया वल मुतबाज़िलीन फिया। हदीस है, मेरे नबी ने फरमाया, हदीस कुदसी है, रब फरमाता है ऐसे बंदे पे मैं रब की मोहब्बत वाजिब हो जाएगी जो मेरी वजह से मेरे बंदे से प्यार करेगा। ऐसे बंदे पे मैं रब की मोहब्बत वाजिब हो जाएगी जो मेरी वजह से अल्लाह के मेरे वली से मोहब्बत करेगा, मेरी वजह से मेरे वली की ज़ियारत करेगा, मेरी वजह से मेरे वली की खिदमत करेगा, मेरी वजह से मेरे वली की सोहबत में बैठेगा। फिर हुणे दा पंजाबी विच मुफ्ती साहब मैं तर्जमा करूंगा। फरमाया जेड़ा सजना कोल बह गया वो भी सज्जन बन जाएगा, जेड़ा सजना कोल बह गया वो भी सज्जन बन जाएगा। फजबत मेरा महबूब बन जाएगा। मोहब्बती ऐसे बंदे पे मैं रब की मोहब्बत वाजिब किस पे? जेड़ा वलियां नूं पैण वाला ना होवे, जेड़ा वलियां कोल बहण वाला होवे। इस हदीस से भी मालूम हुआ कि दाता साहब जाना शिरक। थोड़ा जा मसला है यार, मैनू तुहानू नहीं। दाता साहब जाना शिरक, सियाल शरीफ जाना शिरक, बरेली शरीफ जाना शिरक, गोलड़ा शरीफ जाना शिरक। हदीस नंबर, ऊंची बोल मेरे यार, हदीस नंबर 4। अहलुल्लाह की सोहबत और संगत इख्तियार करना पुत्र शिरक नहीं है। हदीस मैं सुनाने लगा हूं, सुभान अल्लाह, सुनिए कहनी है। फरमाया इज़ा रअयतुमुल अब्बा युता सुहतन फद्दुनिया फक्तरबहु। इन्ना स्पीकर तो मैं पीछे मुंह करके तुम्हारे चेहरे की ज़ियारत करूंगा। हदीस ना होवे तो मैं मुजरम। मेरे नबी फरमाया जब तुम किसी ऐसे बंदे को देखो जो दुनिया से बेनियाज हो, ओदे नेड़े हो जाओ, ओदे नेड़े हो जाओ, ओदे नेड़े हो जाओ।
मैं भाई दोबारा तुहानू हदीस पाक सुनाना, आप तो उधार कीता कदे नहीं। दोबारा भाई दोबारा मसीत वाले बंदे भी बोलो, खलोते भी बोलो, ते सारे सुन्नी भी बोलो, सुन्नी सारे सुन्नी बोलो ना। मेरे नबी ने फरमाया इदा राइतुमुल अब्दा युता जुदन फिद दुनिया फक्तरबहू। नारा लेसो, नारा लेसो, नारा लेसो। शादी हुजूर हुजूर जनाब, इज़ा राइतुमुल अब्दा युता ज़ुहदन फिद दुनिया, फरमाया जब तुम ऐसे बंदे को देखो जो दुनिया से बेनियाज हो। भाई तवज्जो करो, गौस पाक दी यारी दा ही पता है भाई खीर चंगी पकदी, कोई नहीं पता तुहानू, मैनू पता है, सुन्नी है ना सी। फिर हदीस सुनाता हूं, इसी पे बात करता हूं। इज़ा राइतुमुल अब्दा युता ज़ुहदन फिद दुनिया फक्तरबहू, जब तुम किसी ऐसे बंदे को देखो जो दुनिया से बेनियाज हो, फक्तरबहू, उसके नेड़े हो जाओ। जानते हो उस बात कौन थे? आप खुद फरमाते हैं मेरी जिंदगी आधी दीन पढ़ने में गुजर गई। ये मादरजाद वली हैं, हुण भी ना बोलो तो कोई मसला नहीं। गौस पाक फरमाते हैं मेरी जिंदगी के 2 साल ऐसे हैं जिस जब मैं दीन पढ़ता था दरख्तों के पत्ते खा के। कितने दुनिया से बेनियाज थे मेरे शेख। फरमाया मैं वो हूं जिसकी जिंदगी का पहला वजीफा रब का कुरान है। अगली बात, जो दुनिया से कितने बेनियाज हैं, मैं इसी पे बात करना चाहता हूं। हजूर अब्दुल कादिर जिलानी, जिन्होंने 15 साल हर रात रब का कुरान खत्म करने वाले पीर कामिल का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। 40 साल इशा के वजू से फर्ज पढ़ने वाले मर्द का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। यारवीं वाले पीर दी खीर ना चाहतो, 11वीं वाले पीर नु खुद भी पहचानो भी 11वीं वाले पीर कौन हैं भाई। ये भी अल्लामा हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि हुजूर हर 12 शचन दी 12वीं नु हजरत गौस पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मिलाद कर देन। ते एक दिन मेरे नबी ख्वाब विच फरमाया, हुण आस्ता आके मेरे नबी जेड़ी गल कीती, फरमाया अब्दुल कादिर पुत्र नाना जी हुक्म होए, फरमाया भाई तू सानू 12वीं तो याद करदा, असी तेनू 11वीं तो याद करदे हां। शेफाई अब्दुल कादिर जिलानी है, 78 साल की उम्र है मां की। सच्ची 11वीं वाली गल पूरी हो लवे। फरमाया एक सबब तो ये है कि हर महीने ये हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 12वीं करते थे, हजूर ने इन्हें 11वीं अता फरमा दी। 11 रबीउल गौस को विसाल हुआ, ये भी ठीक है। अगली गल फरमाया इनका शजरा नसब 11 वास्तों से हजरत मौला अली तक पहुंचता है। 78 साल मां की उम्र है, जो दुनिया से बेनियाज हो। और पुत्रा हदीस जड़ी पढ़ी इन्हें भुलिया जे ना, जो दुनिया से 78 साल मां की उम्र है। गौस पाक फरमाते हैं कि मैं जब बाजार में चला करता था तो दाएं बाएं फरिश्ते टुरदे सन। मैं आया तो मैं लैन वास्ते नान साहब गए ने, सच्ची दसिया जे जो गौस पाक बाजारां टुरदे सन ते फरिश्ते आंदे सन परां हटो रब दा सजण जा रहा, रब दा सजण जा रहा। कितने दुनिया से बेनियाज थे। खैर फरमाते हैं कि मेरी वालिदा 78 साल की उम्र थी, यह एक रिवायत में 81 साल, जब घर से निकले अब्दुल कादिर। कहा अम्मा मेरा दिल करता है मैं दीन ना पढ़ूं। अज दे पीर उका जहल चवल किस्म दे आउंदी जांदी शै कोई नहीं, ते असीं वड्डे पीर हां। मैं कहा पुत्र आला हज़रत बरेलवी फरमाया 4 शर्तां ने, जेड़ा पीर होगा पहली शर्त है वो सुन्नी होगा। आला हज़रत बरेलवी फरमाया पीर दी दूजी शर्त है वो आलिम दीन होगा, तीसरी बेअमल नहीं होगा, चौथी फासिक नहीं होगा, 5वीं उसका सिलसिला ज़ाते मुस्तफा तक मुत्तसिल होगा। गौस पाक फरमाते हैं वो थोड़े से पैसे थे चंद दिनों में खत्म हो गए। क्या हुआ? अब दरख्तों के पत्ते है को वखा मैंने पी रेंजदा भाई
अंदर भी दुनिया ते बाहर भी दुनिया ते सज्जे भी दुनिया ते खब्बे भी दुनिया की तुसां लोकां दे मन पाक करने ने। ए अब्दुल कादिर हजूर अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु दरख्तां दे पत्ते वो काफिला गया बगदाद वाल ते मां ने आख्या वे कि मेरा एक पुत्र है ना ओदा अब्दुल कादिर है पैसे ओदे कोल मुक गए बस हुण तुसीं थके हो ते असीं भी चलदे हां कोई मसला नहीं है थोड़े जे पैसे ने ते साडा बच्चा किते मिल जाए ते अब्दुल कादिर नु दे देना। काफिले वाले आए पूरा शहर लभ्या पर अब्दुल कादिर नहीं लभ्या। अपने पैसे तो उन्हें जनाब अच्छा मां जान लग्या फिर गल भी की सी फरमाया पुत्र अब्दुल कादिर हुण पिछा नहीं आना दीन पढ़ के आना ते अगली गल भी की सी पुत्र हुण मुलाकातां क़यामत नूं होणगियां। दुनिया से कितने बेनियाज से मैं फिर गल करना जो दुनिया से बेनियाज हो इधर आई तो अब तो दन गौस पाक को काफिले वाला बड़ा लभ्या भी रोंदी मां दा पुत्र किते लभ जाए पर गौस पाक सारे बाजार उन्हें आख्या भी हुण साडे ते पैसे मुक गए ने लभणे चलो इसे अब्दुल कादिर दे पैसे लियाओ ते लिंदे नाल लंगर खांदे हां। रोटी आ गई खाना शुरू कर दिता वेख्या ते सामने हजरत अब्दुल कादिर जानदे ता ना सन हाथ च पत्ते सन ते खा रहे सन। तुहानू को पता 11वीं वाले पीर दी खीर याद है सिर्फ या एक बेड़ा याद है। शेख अब्दुल कादिर उन्होंने देखा तो वो करीब गए कैसी मुसलमान आ साड़ी गैरत गवारा नहीं कर दी टुकर खाइए ते मुंडा कोल खलोता ही पत्ते खाए करीब जाके आंदे आओ एक दूसरे नु आंदे थक बहु गए बंदा कोई नहीं लभ्या। काश अब्दुल कादिर लभ जांदा रोंदी मां दा सुनेहा देना सी रोंदी मां दा सलाम देना सी अब्दुल कादिर किते लभ जांदा ओदी गल सुनी नहीं ते आपने फरमाया कित्थों आए हो इलाके दा नाम दसिया ते मां दा प्यार अब्दुल कादिर दे वजूद विच आया ते अखां च हंज डिग पै ते फरमाया दसो तो सही होए ओ मां ने अपने पुत्र नु सुनेहा की दिता। फरमाया ओ मां एक ते थैली दित्ती लंग पैसे वाली ते दूजा मां सुनेहा दिता सी पुत्र दीन पढ़ना ते पढ़ के आना। सच बता जब मां का नाम आया तो हजरत अब्दुल कादिर की आंखों से आंसू आए रोती आंखों से फरमाया की होया फिर तो अब्दुल कादिर लभ गया। उन्हें कही सानू तो अब्दुल कादिर कोई ना लभा फरमाया वो मैं ही अब्दुल कादिर है ना। ये दीन है। हजूर गौस पाक सिर्फ पीर दी एक लोग तशरीह की है पीर वो हुंदा है कौन हुंदा है जिहड़ा महीने बाद ना आवे साडे हजरत पहुंचे ने मैं कहा पिछा लिया एक अगल पहुंच जाए मेरा तो बहुत पीर प्रस्त केड़ा है पर मैं मंड के पूरा रखना मनन वाला गौस पीरां दा ना जो दुनिया से बेनियाज हो। मेरी जिंद जानकारी बिलाल साहब आ गए ने और मेरी तबीयत शाइस्तगी ते हुसन आ गया भी मैं तुहाडे नाल गल सौखी कर जा मैनू सच्ची सच्ची दसिया जे गौस पाक दा वली होवे ते मादर जात वली होवे ते हसनी हुसैनी सैयद होवे ते ज़हरा पाक दा पुत्र होवे ते नबी दा शहजादा होवे ते अली दा चिराग होवे ते इबादत दा ज़ौक इतना होवे कि सारी सारी रात कुरान पढ़ के रोंदे रहन। सच्ची दस अज दा पीर गौस पाक दा नां तां लवे ते नां नाल कादरी लिखे पर उन्होंने कुरान नाल प्यार ना होवे नां नाल कादरी लिखे पर वो कदे मस्जिद विच नजर ना आवे। पक्की गल है कादरी होएगा जिदे वजूद तालीमात अब्दुल कादिर नजर आ जाएगी। मुजद्दिद पाक को आप जानते हैं कोई नहीं जानते सुन्नी हो 80 साल इको मुसल्ले ते अल्लाह दी इबादत की थी। कितने साल अदाए माए सादात बैठे गल ਨੂੰ महसूस करना 80 साल। ये लोग थे जो दुनिया से बेनियाज थे ते मुसल्ला इको हुण तां गद्दे नवे नवे पीरां दे थल्ले पै रहे ये गद्दी नहीं सी केड़ी टर्म है छोड़ो ये ते कलाम नहीं करदा है मैं ये ना आखण मौलवी तेन सद्या क्यों सी उची सुभान अल्लाह उची सुभान अल्लाह उची सुभान बस हो गई जिन्नी होनी 80 साल। भाई मेरी तरफ देखेंगे अगर तकरीर शुगल मेले का ना है तो रल के ला लेने जे तकरीर समझ समझाने का ना है तो फिर वक्त ना जाया करो। इको मुसल्ले ते 80 साल अल्लाह की इबादत की ते ओ की होया लंबा सजदा आप करते सन ते मुसल्ला खस गया ते सर चो खून निकलना शुरू हो गया चेहरा जख्मी हो जाता सी अब्दुल हजरत मुजद्दिद पाक दा। आप दा मुरीद आशम आई ते करीब आके आंदा हजूर तुहानू मदीने नवा मुसल्ला आया वो ना लिया दियां
शाह जी मैंने नहीं पता दर्द दिल वाला रोती आंखों से मुजद्दद पाक फरमाया केड़ियां गल्लां करना है 80 साल हो गया मुसल्ले सानू नहीं छड़िया तुहानू पता मैं की कह गया 80 साल गुजर गए इस मुसल्ले ने नहीं छोड़ा आज मुजद्दद अल-अफसानी का यह फरमान मैं क्यों छड्डा पीर भी सादक सन ते मुरीद भी सादक हन मुरीद रोती आंखों से कहता है गरीब नवाज वो जहां से फटा वहां कपड़ा ना लगा दूं आपने फरमाया इतनी इजाजत है मुसल्ला मुरीद चाया घर जाके जनानी नु आंदा वुजू कर गुसल कर ते खुशबू ला ते नवे कपड़े पा ते दुरूद शरीफ पढ़ ते मुड़ साइयां दे मुसल्ले नु हथ लाउणा ही हुण सीन लग्या भी ते एक पूरी वंड होनी सी वो मुरीद दी जड़ी ज़ौजा सी उन्हें दाएं बाएं तो कट्टिया विच सोहना कपड़ा लाया ते कपड़ा ला के ते आख्या जाओ मुजद्दद पाक दी बारगाह पेश कर दिता ते मुरीद पेश कीता मुसल्ला ते वापस आके जनानी नु आंदा ओ बचे धागे किथे हुण जेड़ा ना बोलिया ना कम अज कम मैं तो आखसा भी बंदियां भाई मेरे नाल ज्यादती कीती वे भी इतनी तकड़ी गल ते चुप कर गए घर आके आंदा ओ मुसल्ले ते धागे लियाए ना केड़े मुसल्ले ते धागे ते जनानी भी नेक आई उन्हें धागे रखे हुण मेरे हल भी जे सज्जे खब्बे वेखना ते मुड़ रल के वेख लो वरना मेरा वक्त जाया मत करो इंज जनाब मुजद्दद पाक हुण भी नारा लै सुना आप ही लेना भाई कैसे आप खैरियत से मिजाज ठीक है आपके चलो बस जनाब सुहेब भाई आ गए अजे असी इत्थे ही हां हज़रत मुजद्दद पाक वो मुसल्ले के धागे हुण भाई गल तो तुसी कत्ल ना हो कर देना बंदे सारे समझदार बैठे हो वो मुरीद धागे सामने रखे तो ना मेरे पीरां दे मुसल्ले दिन ते 80 साल ते अल्लाह अल्लाह होई वे हुण के करना मुरीद आंदा भी मैं वो जेड़े धागे सन ना पीर साहब दे मुसल्ले इंज ते पीर ने अजकल तक कई अजीज दादे आप पीरां दे फिरदे ते गल ही ना करदा ना मैं अच्छा ओ धागे आंदा भी मैं सोचा भी घरे च रखा नहीं मैं हुण आहिस्ता बोलना तो सोचा बोलना आंदा मैं वो इमामे च अदब नाल इमामे च रखे ना इमामा मेरे सर ते आया अख लग गई एक रात 17 बारी मुस्तफा करीम दी ज़ियारत नसीब हो गई है भाई इधर आई तुमल अब्दा युदा ज़ुदन फिर दुनिया पिछली हदीस ज़हन च होएगी ते इस गल दी सच बता जिस मुजद्दद अल-अफसानी पाक के मुसल्ले के धागों का ये कमाल है वजूद मुजद्दद का क्या हाल होगा जब तुम ऐसे बंदे को देखो जो दुनिया से बेनियाज हो उसके करीब हो जाओ पांच तन दा सदका तुहाडा वादा हो गया जी पंजवीं हदीस शरीफ मैं अर्ज करदा पिया अगर आप सुभान अल्लाह दी पोजीशन विच हो कई मरतबा सुनी अज भी सुनो कंजुल माल इमाम अली मुत्तकी हिंदी दे जणे हदीस मिरकात और हदीस दी कसीर किताबां च मौजूद है सरकार ने फरमाया जमीन पे ऐसी जगह जहां अहले दिल अहलुल्लाह अल्लाह का जिक्र कर देन फिर की हुंदा मौलवी तो आवे तो भावे ना आवे तनज़्ज़लुर रहमा तनज़्ज़लुल मलाइका रब दी रहमत वस्ती ते फरिश्ते आवेंदे फिर महफिल खत्म हो गई कोई बंदा हुण मैं आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि मैं अंदरों बाहरों सुननी हां कम अज कम बेगैरती वाली गुफ्तगू अवैस मुर्तजा कर नहीं सकता पर इस जुमले तो बाद मैं तकरीर बहुत करीब ले आया की होएगा फिर फरमाया ज़मीन पे ऐसी जगह जहां अल्लाह वालों की सोबत में बैठने वाले बंदे अल्लाह का जिक्र करेंगे जब वो महफिल खत्म हो जाएगी फिर अब फरमाएगा फरिश्तियों कित्थों आए हो अल्लाह तेरे बंदे को की हो रहा सी तेरे बंदे तेरा जिक्र कर रहे सन मेरा रब फरमाएगा फाशादू गवाह हो जाओ कादे फरमाया जेड़े मेरे बंदे को आके बह गए उन्हां ते जन्नत हलाल है दोज़ख हराम है भाई फिर समझदारी वाली बात मिराज शाह जी समझने वाली गल है ना तो समझने वाली गल है तू सुन ली पर समझिया नहीं या अल्लाह उन्होंने तो जिक्र किया नहीं वो भी जनती हैं फरमाया बैठे किदे कोल ने
बच्चों अगर बात अकल में आए तो फिर बोलना, वरना रहने देना। वैस मुर्तजा आता जाता रहता है, लेकिन इसको महसूस करके बोलो। सोच, जो 14 सदियां बाद किसी वली की मजलिस में बैठे, अगर वो जन्नती है तो जो सहाबा नबी की सोबत में बैठे। सुन्नी बोलेगा 5 बारी सुभान अल्लाह। वाह भाई वाह, यह कैसी बात हुई। हजरत दाता साहब कश्फुल माजूम में इस बात को बड़ी वजाहत से बयान किया। फरमाया कामिल पीर की ये अलामत है कि मुरीद मुर्दा दिल लेके आए, जिंदा दिल लेके जाए, तो उसकी बन के आए, जन्नती बन के जाए। मैं क्या, अगर पीर का कमाल ये है, रब के हबीब का कमाल क्या होगा। ये क्या हुआ भी, दाता साहब की सोबत में बैठने वाला बंदा लाजवाब है। अल्लाह हज़रत गोलड़वी की सोबत में बैठने वाला लाजवाब है। बरेली के कच्चे हुजरे में गैरतमंद इमाम शाह इमाम अहमद रजा फास्ते बरेलवी की सोबत में बैठने वाला बंदा लाजवाब है। अल्लाह पीर सियाल की सोबत में बैठने वाला बंदा लाजवाब है। और पीरानू मनने वाली कौम कदे गल कतल न करो, अकीदा भी बचाओ। जो आजकल कैसे पीर की सोबत में बैठे वो लाजवाब है। जेड़ा अबू बकर अज भी नाल सुता है, सच्ची दसो कितना कोई लाजवाब है। ये क्या सवाल हुआ भी, मेरे नबी 63 साल जिंदगी में मन पाक ना कर सके। चुप है, तहकीक रख अपने कोल ते चुक जाए मेरी किताबां जिदे सहाबा दी तलकीस बयान कर दे, तहकीक करें। क्या फिर मनना पेगा। अगर आज के वली की, वली अल्लाह वले दी गल नहीं, वली अल्लाह, आज के वली अल्लाह की सोबत का ये कमाल है, तो ताजदारे खत्म नबूवत की मायत का कमाल क्या होगा। शाबाश। जनाब बस मैं तकरीर मुकैंदा पिया। हदीस नंबर 6। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह जी टोपी लई सिर ते उची बोलो सुभान अल्लाह। जो वली की सोहबत में बैठे, अल्लाह फरमाता वो जन्नती है। हुण दस बाबे की शै ने, जेलम के मुश्तरका बच्चे, तुम्हें क्या पता हो बाबे क्या है। बाबे दशा ही कोई नहीं। मैं क्या, वो बाबे ही थे। 100 बंदों का कातिल जिनकी तरफ जाता हुआ मर गया, तो रब ने फरमाया ये जन्नती है। क्या या अल्लाह ये बाबों तो मिलया तो नहीं। फरमाया मुंह तो बाबे वाले सी ना। हदीस पाक है ताजदार खत्म नबूवत की बारगाह, हदीस नंबर 6। ताजदार खत्म नबूवत की बारगाह तैयबा है। अराबी ने सवाल किया, तुसी पता नहीं किन करोड़ वारी हदीस पाक सुनी है, पर साडे सुन्नी ने ना ध्यान क्यों नहीं करते, साहब नहीं रखते। अब मैं उन्हें पता कर लेना। अर्ज की हुजूर क़यामत कदों आएगी। अच्छा भाई ये मैं तुहानू सच्ची पे दसना, ये कोई एडा आसान सवाल तो नहीं, लेकिन सहाबी का मुतमईन सवाल है। मुतमईन, इसको समझते हैं आप। मुतमईन क्या ख्याल है, क़यामत क्या है? अभी आसमान फट जाएगा, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा। हज़रत सिद्दीक़ अकबर जैसे अस्दक़ुल सादिक़ीन, सय्यदुल मुत्तक़ीन, अमीरुल मोमिनीन, खलीफा बिला फास्ट, महशर के खौफ से कहते हैं अल्लाह मैं दरख्तों का पत्ता होता, मैं जमीन का जर्रा होता। इसका मतलब है क़यामत सौखी है नहीं। अब अराबी का सवाल है, आमीना के लाल क़यामत कब आएगी? मुस्कुराती आंखों से मेरे नबी ने फरमाया सजना तैयारी है ही। चलो उलमा मौजूद ने, वाह वाह रल के बैठे आप सारे साहबी, और तैयारी ना हो नहीं भाई, कम अज कम मेरे को लफ्ज भी नहीं साहबिया को नहीं, हुजूर तैयारी कोई नहीं। हाँ मेरे को की है बरेली दी जबान सुन, फरमाया हुजूर नमाज है पर नमाज पे मान नहीं है। रोजा रखा है पर रोजे पे उम्मीद नहीं है। ज़कात तो हज है पर उम्मीद नहीं है। क्या मेरे नबी ने फरमाया क़यामत का सवाल पूछने वाले क़यामत की तैयारी की है, और भी कम अज कम दीदी हाथ तोड़ चुक के जुमले की इज्जत करेगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा, साहबी मेरे नबी के सामने बंदे हाथों से अर्ज की थी, हुजूर पूछया दाए दिल है तुहाडा प्यार है, दिल है तुहाडा प्यार है, दिल है तुहाडा प्यार। अब मेरे रसूल जो जवाब दिया, सोबत सालेहीन की बरकत के उन्वान पे 6ठी हदीस, जवाब क्या दिया मेरे रसूल ने? सरकार ने फरमाया सजना तैयारी मदीने वाले तुहाडे होंदियां
हो जो तुसी होने दा चस लिया जे अलमरो मन मा अहब्बा यौमल क़यामत क़ाला अना सुन फमा फरहना बादल इस्लाम अशद्द मिन क़ौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुर ना मिलावा ते आज तुहानू सुर होनी चाहिए। तारदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी दी गल सुन के अराबी को जवाब दे के फरमाया, ओए सब क़यामत का पूछने वाले, क़यामत दी गल ना करना है, हुजूर मेरे दिल च प्यार है। मुस्कुरा के मेरे नबी ने फरमाया, मुबारक हो जेड़ा दुनिया जिदे नाल प्यार करेगा, जेड़ा दुनिया जिदे नाल प्यार करेगा, जेड़ा दुनिया ना भाई अजय भी मेरा जवान चुप है तो फिर फायदा तो कोई ना होया ना। जेड़ा दुनिया च रह के जिदे नाल प्यार करेगा, जेड़ा दुनिया च रह के जिदे नाल प्यार करेगा ओदे नाल होएगा। आहिस्ता जी गल करा, वाह सुन्नी तेरा नसीब। नबीयीन का अदब सुन्नी, सिद्दीकीन का अदब सुन्नी, शोहदा का अदब सुन्नी, सालेहीन का अदब सुन्नी। और ऐसा हदीस तू सुन, जेड़ा जिदे नाल प्यार करेगा ओदे नाल होएगा। सच्चा जनाब अनस बिन मालिक फरमाते हैं, मैं करीब बैठा था जब मेरे नबी की ज़बान अतहर से ये जुमला निकला, क़ाला अना सुन फमा फरहना बादल इस्लाम अशद्द मिन क़ौल मलक साहब अशद्द मिन क़ौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल अनस पाक में बैठा सा। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੱਸ ਅੱਜ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, सच बता जिसका प्यार गौसे पाक से हुआ, ना ना ऊंची बोलना पड़ेगा 2-4 मिनट आपको, जिसका प्यार पीरे पीरा से हुआ, जिसका प्यार मीरा मीरा से हुआ, जिसका प्यार शेख अब्दुल कादर जिलानी से हुआ, जिसका प्यार औलिया अल्लाह से हुआ, साहबा वाले बैत से हुआ। सोच है सानू तो टेंशन नहीं, क़यामत कल नहीं अज आ जाए। क्यों इत्थे भी पाकां दे नाल आ, उत्थे भी पाकां दे नाल ही होगा। जो जिससे मोहब्बत करेगा, लेट ही आए हुजूर सुभान अल्लाह, जो जिससे मोहब्बत करेगा, जो जिससे मोहब्बत करेगा उसके साथ होगा। समझ आई? हुणे चवलां दा जी बाबे शाही कोई नहीं। 6 हदीसां च तुहानूं पता लगा बाबे की शैन। अब सवाल है कि उन बाबों के सुल्तान का नाम तो अब्दुल कादिर है ना। शेर मता नहीं पढ़ता भी जुहेब साहब आ गए नहीं है, एक पढ़ छोड़िए। वो मकसद है बेसवादा तो नहीं ना होना चाहिए, हर बंदे की इज्जत उहदे वास्ते होती है। इन्हां तो चंगा तो ना मैं पढ़दा ना जी। अच्छा जी अदनान भाई ने सुर लाओ, तुहानू सुर आई कि नहीं? आओ मेरा जवान कौम जरा मेरी गल तवज्जो नाल सुने। दा मतलब है आलुल्लाह दी सोबत तो संगत इख्तियार करना शिरक व बिदअत नहीं है, ना जायज़ व हराम नहीं है। अचाले सुन्नत व जमात पे नौजवान जिक्र गौसल वरा दी बज़म सजा के लंगर पका के अवैस मुर्तज़ा तुहानू दसना चाहता है चंगिया चंगिया आए संगया डब्बे शाह दी गल नहीं, लोटे शाह दी गल नहीं, 2 नंबर राफसी खारजी तफसीली पीर दी गल नहीं। संगया संगया नाल लाला शाबाश, संगया संगया बोलो टोपी वाली सरकार, संगया संगया लाला बोलो बच्चे, संगया संगया नाल लाला आए चंगया चंगया नाल लो यारियां बोलो मुश्किला ओए मुश्किला बोलो मुश्किला आसान हो सने। अच्छा भाई जी दा यकीन है अल्लाह दी सोबत दी वजह तो कमाल मिलेगा, इन्हां दी मोहब्बत दी वजह तो बेड़े पार हो जाएंगे। बोलो मुश्किला आसान हो सने, खड़े बंदे भी मुश्किला और चंगया बिच सिफता नजर दो आदिया आदत बोलोगे आदत संगिया ते शकला। मौलाना की कह रहे हो? मैं कह आदत आज इस करीब माजी करीब दे अंदर चंगा वेखना होवे यतीम खाने चौक च मरदे कामिल आराम फरमाए जिदा ना अमीर अल मुजाहिदीन जिदे चेहरे दी ज़ियारत तो बाद केड़ा पैगा आदत संगिया
ते शकला। अच्छा भाई जिदा पीर ता कोड़ा है होली बोले कारी शायद दा पीर वेख्या यार बिलाल से हाथ क्यों बन ले उन्होंने वेख्या डरौड़े खा पाउदे मुर्शद सोना दाद बंदी बनाई 5-7 मौलवी रल जान दे पीर बन जाए 8-10 नकीब होन हमारे पीर साहब है ये हुण कारी शायद आया उन्हें कहा ये हमारा पीर है उन्होंने किते वेख ना पिया जे किरदार तो होना यार, ये क्या बात हुई? उम्मत का इमाम दाव पे लगाया हुआ है बंदों ने। ते बंदे अल्लाह रसूल दा कलमा नहीं पढ़िया पीर साहब दा कलमा पढ़िया वो मैं तुहानू सच्ची दसना इन्ना बंदियां नू रब रसूल ते यकीन ही कोई नहीं पीर साहब ते यकीन है मेरे तो वड्डा पीरां नू मनण वाला केड़ा है मैं पीर प्रस्त दा जुमला बोल देना पर पीर वही होता है जिसके वजूद से शरीयत का नूर नजर आए गल ठंडी कर दे शाह जी तुम्हारी ज़ियारत तो बाद मैंने एक हदीस याद आ गई। फितनों का देश है, तार खत्म नबूवत की बारगाह में अर्ज कहते हैं हजूर बताएं सच्चा कौन है, वली अल्लाह कौन है, विलायत का बादशाह कौन है? फरमाया अल्लज़ीना इज़ा रऊ ज़िक्र अल्लाह, वली होए जिन्हों वेखो ते खुदा याद आ जाए। नहीं सुभान अल्लाह तो ये होली कही है की वजह अच्छा भाई जिदा पीर सादिक ते कामिल है उच्ची बोलेगा सुभान अल्लाह जिदा पीर बहुत सोना वो भी उसी बोलेगा सुभान अल्लाह ते जेड़ा गौस पाक दे लंगर ते आया वो भी उसी बोलेगा सुभान अल्लाह। देखो तो खुदा याद आ जाए हजूर गौसे पाक पीरे पीरा ओ ना सजना 2 लाख का इज्तिमा है रोजाना 10,000 जनाजे जा रहे हैं गौस पाक छुरी कोई नहीं रखी सी भी लाओ जनाब चलन दो वो रब की कुर्बत के जलवों का कमाल ये था हजूर गौस पाक जिस बाजार से गुजर जाते थे ना हुण भी सुभान अल्लाह वो कहे जेड़ा सुन्नी बैठा है उस बाजार से कोई काफिर गुजरता था तो वो भी मुसलमान हो जाया करता। शफाई अब्दुल कादिर जिलानी कुर्दिस्तान के ईसाइयों ने कहा जी आप मुर्दा जिंदा कर सकते हैं, फरमाए एक हुक्म में मुर्दा तुम्हारी मर्जी दा जिंदा असी कर देंगे। असल ताल्लुक था एक हदीस शरीफ है आज तक मैंने समझ नहीं आई अल्लाह फरमाता है जो मेरी कुर्बत के जलवों में आए मैं उसके हाथ बन जाता हूं मैं उसकी आंख बन जाता हूं फिर एक मैंने मौलाना समझाया नहीं मौलवी समझ जा काल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आती कभी ही क़ब्ल अन यरतद्दा इलैका तरफुक आसिफ बिन बरकिया आंख झमकने से पहले बीबी दा तख्त आ गया आंख तो आसिफ की थी जलवा रब का था वजूद आसिफ का था जलवा रब का था। हुण भी अदनान भाई जे ना बोले तो लामा तुहाडे सिर ते। हज़रत गौस पाक के सामने किसी बंदे ने ये कहा जी आसिफ बिन बरकिया सुलेमान का उम्मती था आंख झमकने से पहले मलका बल्कीस का तख्त आया शाह जिलान का तारीखी जुमला था फरमाया वो सुलेमान का उम्मती है मैं मुस्तफा का बेटा हूं आंख चमकने से पहले मशरक उठा के मगरब में रख सकता हूं मगरब उठा के मशरक में रख सकता हूं। हर वली की करामत उस नबी का मुर्जा होता है हजूर सरापा मुर्जा अब्दुल कादिर सरापा करामत वो कुर्दिस्तान दे पिंड दी गल है ते पिंड दे रंग च करिए फरमाया भाई मुर्दा तुहाडी मर्जी दा भाई को साल पुराना ही लभ्या जी उन्हां कहना जी चोखा पुराना लभसा जेड़ा कम अज कम चीड़ा होवे गौस पाक है हुण इत्थे भी उलमा मौजूद ने जे थुड़क जान तो हुणे समझा दियो कई मुर्दे आप जिंदा कीते 11 या मुख्तलिफ रिवायात आप हर बारी आंदे सुन कुम बेइज़निल्लाह पर इस मुर्दे नूं आंदे ने कुम बेइज़नी खड़ा हो ना तेनू अली दा पुत्र बुलांदा तू खलो ना की हो गया अच्छा भी वो मुर्दे हो रही सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह खुदा के फजल से हम पर है साया खुदा के वाह सुन्नी तेरा नसीब खुदा के फजल से हम पर है साया का खुदा के
फजल जिदे ते है जिन्हें किसी ने चावल खाते ने वो रहने दियो। खुदा के फजल से हम पे है साया गो, हमें दोनों जहां में है सहारा गो। ठीक है, वो मुर्दे जिंदा होया हुआ, वो पूरा वो इलाके ईसाइयां दे इलाके कलमा पड़ा हुआ। हुण उन्हें आखा जनाब साडा बाल है, तेन दम करो दुआ दियो, गौस पाक अव्वल आखिर दरूद। मशंतर मंत्र वाला दम गौस पाक नहीं करते सी, चू मंत्र हो मैं क्या शक्ल देखो कि काम पे तू बाबा। गौस पाक सूरह फातिहा इखलास अव्वल आखिर दरूद पढ़ के दम किया ते नाल ही फरमाया ओदे अब्बे नूं, फरमाया बच्चा तुहाडा है? उन्हें कहा तुहाडा है। फरमाया जाओ मुड़ तुहानूं कोई इनाम भी तो देना है ना, लंगर भी तो तुहानूं गौसियत देना है ना। उन्हें कहा की लंगर है? फरमाया क़यामत तक साडा भी ना सलामत रहना है, एदा भी ना सलामत रहना है। वो जिस बच्चे की गर्दन ते हथ रख के गौस पाक दुआ दी सी, वो बच्चा कौन है? तुहानूं दस दियां जे सुभान अल्लाह रहने दे उत्ते ना भी कोई जरूरी तो नहीं ना मौलवी दी हर गल ही मान लेना। ये गल और जिस बच्चे की गर्दन पे हाथ रख के हजरत अब्दुल कादिर जिलानी ने उसे दुआ की थी, जमाना उस बच्चे को सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से याद करता है। शाह जी एक तो समझ आई भी सलाहुद्दीन भी सुन्नी सी, एक तो समझ आई ना भाई सलाह इस मैं हुण समझ आई भी बाबा जी हर वेले खादम साहब सलाहुद्दीन दा नाम क्यों लेंदे ने। उन्हें क्या सुननी सी क्या ओदे वजूद जेड़ी गैरत सी सदका सी गौस पाक दा। अल्लाह के कामिल वलियों की सोबत में जाओ, बैठो, वली हो। मेरा सीना बहुत खुला है, मैं चाहवा 6 हदीस तुहानूं होर सुनाने दी पोजीशन विच मुकम्मल हाजिर हां, अगर होए अगले साल ठीक है। वो मैं साहब ला लिया इस वजह तो मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, जवानों, अगर दीन सोशल मीडिया तो नहीं लेना। आज मिर्जा ओ मैं कहे चवल नूं वेखी ना गौर ना, उस बंदे की तकरीर मत सुनो जिसके खिताब सुनने के बाद बंदा औलिया का दुश्मन बन जाए। उस बंदे की खिताब मत सुनो जिसकी तकरीर के बाद बंदा सहाबा के मुतल्लिक मेरा दिल नहीं मानता। मैं कहता तेनू बंदा मनी है, साडा भी नहीं बनता। जो आले बैत इत्हार के मुतल्लिक कमजोर बात करे, ऐसे जानवर के करीब नहीं बैठना। बच्चों आले सुन्नत ने बड़ा अपना वक्त जाया किया है, अब तो सरे बाजार बात करनी पड़ेगी। वली होगा वो जिसको विलायत की मोहर पीर अली लगाएंगे। ए तो यकीन है कि नहीं? एदा भी हवाला दे दिया का तफसीर मजरी काजी सनाउल्ला पानी पत्ती ए ते बड़ी कमाल जी जरा की है। मैं क्या हो एदा मतलब है मर्जी हैदर के बगैर विलायत नहीं मिलती, निगाहे हैदर के बगैर असी चले करोड़ रुपये की गल करके, एदा मुल तुहाडे कोल कोई नहीं। निगाहे हैदर के बगैर विलायत नहीं मिलती। अल्लाह अल्लाह तैनू मुबारक होवे। अली दी अख कल भी सुनिया ते सी, अली दी अख अज भी सुनिया ते माशाल्लाह माशाल्लाह। किबला अल्लामा साहब बहुत यसन अंदाज के साथ अपना खिताब फरमा रहे थे।